सीमांचल से शुरू हुई ओवैसी की सियासत अब मिथिलांचल और मगध तक फैल चुकी है। क्या राजद के एमवाई यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूले को बिगाड़ देंगे ओवैसी? क्या ओवैसी भी अब प्रशांत किशोर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं कि अब हम विकल्प नहीं नेतृत्व देंगे। कुछ याद आया? बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रशांत किशोर कह रहे थे। अब सवाल यह है कि एनडीए और महागठबंधन के बाद तीसरी ताकत बनेगा कौन, जनसुराज या एआईएमआईएम? और बिहार की सियासत में ओवैसी का इफेक्ट किसके लिए खतरा है और किसके लिए राहत? आज इन्हीं सारे समीकरणों पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। अगर अभी तक आपने वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। नाम वही पुराना, असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन इस बार खेल का मैदान बड़ा है। पहले सीमांचल तक सीमित रहने वाली ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब बिहार के हर कोने में अपने झंडे गाड़ने की तैयारी कर रही है और यहीं से शुरू होती है बिहार की सियासत की कहानी। 2015 में जब ओवैसी पहली बार बिहार आए तो बहुतों को लगा कि यह सिर्फ सीमांचल का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन 2020 के चुनाव में उन्होंने अमौर सीट जीत ली और 5 सीटों पर कब्जा करके सबको चौंका दिया। लेकिन अब 2025 में ओवैसी का मिशन और बड़ा हो गया है। दरभंगा, मधुबनी, जाले, गोपालगंज, सीवान जैसे इलाकों में भी एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जहां पहले पार्टी का कोई संगठन नहीं था, यह साफ बताता है कि अब ओवैसी का मकसद सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि पूरा बिहार है। ओवैसी का प्लान साफ है, आज असर बनाओ, कल सौदेबाजी की ताकत हासिल करो। मतलब ये कि भले ही आज वो ज्यादा सीटें ना जीत पाए, लेकिन अगर वोट शेयर बढ़ गया तो शायद आने वाले वक्त में वो बिहार की राजनीति में किंग मेकर की पोजीशन में पहुंच सकते हैं। उनकी नजर सिर्फ इस बार चुनाव पर नहीं बल्कि 2030 की सियासत पर भी है। अब आते हैं उस समीकरण में जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि ओवैसी की कहानी में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी कहां से आ टपकी। देखिए, पीके जो है अपने, वो पिछले 2 साल से बिहार के हर जिले में घूम रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बिहार का बदलाव का वक्त आ गया है। उनका कहना है कि अब बिहार को जाति नहीं विकास की राजनीति चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग को अपनी आवाज खुद बननी चाहिए। वैसे ओवैसी और प्रशांत किशोर दोनों की राजनीति भले ही अलग दिखती हो, लेकिन उनका टारगेट लगभग एक ही जैसा है। दोनों ही मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के उस हिस्से को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो अब तक बड़े दलों की राजनीति में सिर्फ गिनती का हिस्सा बन रहा था, निर्णय का नहीं। एआईएमआईएम खुले तौर पर कह रही है कि बिहार में मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका चाहिए। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी लगातार यही कह रही है कि राजनीति का चेहरा तभी बदलेगा जब पंचायत से लेकर विधानसभा तक पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समाज को असली प्रतिनिधित्व मिले। यानी दोनों की नजर एक ही वोट ब्लॉक पर है, वही 45 से 50% की आबादी जिसमें पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय शामिल है। बस फर्क यह है कि ओवैसी इसे पहचान और अधिकार की राजनीति कह रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर इसे भागीदारी और सुधार की राजनीति के पैकेज में बेच रहे हैं। लेकिन परिणाम दोनों का एक ही जैसा हो सकता है। राजद के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाना और जेडीयू बीजेपी के अति पिछड़ा संतुलन को चुनौती देना। जनसुराज की रणनीति भी काफी हद तक एआईएमआईएम जैसी ही है। पीके की टीम गांव-गांव जाकर उसी तबके से संवाद कर रही है जो विकास योजनाओं के बावजूद राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहा है। कई राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि अगर ओवैसी और प्रशांत किशोर दोनों अपने अपने क्षेत्रों में इस वोट बैंक को थोड़ा भी मोबिलाइज कर पाए तो 2025 का चुनाव 2 नहीं बल्कि 4 कोणीय हो जाएगा और यही बिहार की राजनीति का असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि ओवैसी किस समीकरण पर भरोसा कर रहे हैं। बिहार की राजनीति अब तक एक ही फॉर्मूले पर चलती रही है, मुस्लिम यादव गठजोड़ यानी कि एमवाई फैक्टर। लालू यादव ने इस फॉर्मूले से सत्ता हासिल की थी और तेजस्वी यादव भी उसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन अब ओवैसी आ गए हैं इस समीकरण को चुनौती देने। उनका नया फॉर्मूला है मुस्लिम प्लस पिछड़ा वर्ग। एआईएमआईएम अब सिर्फ धार्मिक पहचान पर नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व पर खेल रही है। वो उन समुदायों को जोड़ रही है जो राजनीति में अक्सर दिखते कम है लेकिन वोट बैंक में मजबूत है, जैसे अंसारी कुंजड़ा,
धुनिया, रहमानी और कई अन्य ओबीसी तबके जो राजद के पारंपरिक ढांचे से बाहर हैं। अगर ये नया गठजोड़ मजबूत हुआ तो बिहार की सियासत का पुराना MY फॉर्मूला हिल सकता है। अब असली सवाल यही है कि क्या ओवैसी सिर्फ वोट कटुआ है या फिर नई सियासी ताकत बन चुके हैं। 2020 में AIMIM को जब सीमांचल में सफलता मिली थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि यह सिर्फ लोकल लहर है, लेकिन जब 4 विधायक RJD में चले गए तब भी ओवैसी का वोट बेस नहीं टूटा। ओवैसी का लक्ष्य अब सीटें जीतना नहीं बल्कि वोट प्रतिशत बढ़ाना है। अगर वो 5 से 7% वोट भी हासिल कर लेते हैं तो बिहार की राजनीति में उनकी बोलने की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन इस बात से सबसे ज्यादा टेंशन महागठबंधन को है। बिहार की लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोट बढ़ गया तो RJD और कांग्रेस दोनों को सीधा नुकसान होगा। दूसरी तरफ यही बंटवारा NDA के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नीतीश कुमार और बीजेपी पहले से ही महिलाओं और अति पिछड़े वर्ग पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट 2 हिस्सों में बंट गया तो NDA को 15 से 20 सीटों पर सीधा फायदा मिल सकता है। यानी ओवैसी विरोध में उतरकर भी कई सीटों पर NDA की मदद कर सकते हैं। बिहार की राजनीति अब भी 2 ध्रुवों में बंट रही है, NDA और महागठबंधन। लेकिन इस बार जनसुराज की तरह ओवैसी भी इन दोनों के बीच एक तीसरा मोर्चा तैयार करने की कोशिश में है। सीमांचल में उनका बेस पहले से है, लेकिन अगर मिथिलांचल या मगध में उन्हें थोड़ा भी वोट शेयर मिला तो 2025 के बाद वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। असल में ओवैसी की पूरी रणनीति 3 चरणों में चल रही है। पहला, भूगोल का विस्तार, सीमांचल से मिथिलांचल तक और मगध तक पहुंच बनाना। दूसरा, सामाजिक समीकरण बदलना, मुस्लिम यादव की जगह मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ बना रहे हैं। तीसरा, राजनीति पहचान मजबूत करना, यानी सिर्फ एक वोट कटुआ नहीं बल्कि वैकल्पिक मुस्लिम नेतृत्व बनना। ओवैसी अब बिहार में सिर्फ पहचान की नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व की राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ओवैसी सीटें कितनी जीतेंगे, बल्कि सवाल ये है कि उनकी मौजूदगी से कौन हारेगा और किसे फायदा मिलेगा। क्योंकि बिहार की इस लड़ाई में मुकाबला अब सिर्फ NDA और महागठबंधन का नहीं बल्कि सोच और पहचान की राजनीति का भी है। ओवैसी अब उसी सियासी खिलाड़ी में बदल चुके हैं जो खेल के मैदान में नहीं, खेल के नियम बदलने निकले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।